चले अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। क्या क्वेश्चन आता है? हाउ नर्व इम्पल्स जनरेटेड। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और रेस्ट की पोजीशन में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है कि अंदर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है और बाहर पॉजिटिव होती है। ये हमारे पास क्या था? रेस्टिंग पोटेंशियल था। तो जब हमारे पास कोई इंपल्स आता है, स्टिमुलस आता है जब हमारे पास, तो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो तब हमारी मेम्ब्रेन जो है उसमें बाहर नेगेटिव आ जाते हैं और अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से चलती रहती है। अब ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसमें किस तरह से देखें, यहां से हमारे पास नर्व आ रही थी, नर्व इम्पल्स चल रही थी, तो आगे आगे वो जैसे पास हो रही है हमारा पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, बाहर नेगेटिव होता जा रहा है और अंदर पॉजिटिव होता जा रहा है। और इसी तरह से पीछे से वो दोबारा जो है वो पोलराइज पोजीशन में आ रही है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पोर्शन है एक्शन पोटेंशियल, इसमें क्या होता है? देखिए, आप लोगों को मैंने बताया है कि जब हमारी नर्व मेम्ब्रेन जब रेस्ट पोजीशन में होती है उस वक्त अंदर जो है सोडियम आयन कम होते हैं और बाहर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। और जब एक्शन पोटेंशियल चलता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है, लेट्स सपोज जब हमारे पास नर्व इम्पल्स चलती है तो फिर जो सोडियम गेट होते हैं, देखें एक्शन पोटेंशियल को जो जनरेट करवाते हैं, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे पहले मैं वो बताती हूँ। फैक्टर्स वो कौन कौन से? सबसे पहले जो फैक्टर्स है वो है कि सोडियम गेट ओपन होते हैं। देखिए, मैंने वर्ड यूज किया है सोडियम गेट का, ना कि सोडियम पंप का यूज किया है। गेट के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो पैसिव मूवमेंट होती है और जो आयन के जो पंप के थ्रू मूवमेंट होती है वो एक्टिव मूवमेंट होती है। तो अब कैसे होता है कि जैसे ही ये सोडियम गेट ओपन होते हैं और सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है, और जब ये बाहर से अंदर की तरफ आता है तो फिर क्या होता है? सोडियम जो है जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो होती है वो अंदर ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन है वो
अंदर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है और बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से नेगेटिव ज्यादा हो जाती है। तो इस जगह पे बेसिकली क्या है, हमारे पास नर्व इंपल्स पास हो रही है। तो वो जैसे जैसे पास हो रही है, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, इसी तरह से ये चलता रहता है। तो इस दौरान क्या होता है, सोडियम गेट ओपन होता है और सोडियम गेट जब ओपन होता है तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि सोडियम गेट की जो सोडियम अंदर आते हैं उसकी मूवमेंट क्या होती है, पैसिव होती है, ठीक है ना। और जो हमारे ठीक अब हाइपरपोलराइज होके ये दोबारा किस पोजीशन पे आती है, पोलराइज रीपोलराइज होती है, यानी -70 तक जाती है और फिर वहां से ये सीधी इस तरह से जाती रहती है। अब देखें यहां से यहां तक अगर मैं बताऊं, इसी ग्राफ पे ही अगर मैं समझाऊं तो किस तरह से है, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डीपोलराइज हो रही है और डीपोलराइज स्टेज पे इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, +50 मिलीवोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या हो रही है, दोबारा नीचे जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हो रही है, पोलराइज, किसकी तरफ जा रही है, पोलराइज हो रही है, ठीक है ना। और ये पोलराइज होते होते क्या हो जाती है इस पोजीशन पे कि ये देखें -70 से भी नीचे चला गया है। तो ये क्या हो जाती है, ये वाली जो स्टेज है यहाँ पे ये इतना नीचे जब आ जाती है तो ये क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज होके ये कहां चली जाती है, दोबारा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये रीपोलराइज हो जाती है, ठीक है। और रीपोलराइज होके ये डीपोलराइज स्टेज पे यानी इस स्टेज पे -70 पे आ जाती है और ये इस तरह से फिर ये लाइन सीधी हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये बेसिकली यही पीरियड क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, जब ये दोबारा रीपोलराइज होती है, देखें मैं इधर लिख रही हूं कि जब हमारी मेम्ब्रेन रीपोलराइज होती है, रीपोलराइज के दौरान क्या होता है कि सोडियम एंड पोटाशियम पंप ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या ओपन होते हैं, पंप ओपन होते हैं, जबकि यहाँ मैंने क्या बात की थी, गेट ओपन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब ये पंप ओपन होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही के 3 सोडियम जो है वो 2 पोटाशियम जो है वो अंदर की तरफ आते हैं और 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं, जिसके बाद दोबारा जो है हमारी मेम्ब्रेन वो किस में चली जाती है, अंदर मोर नेगेटिव क्रिएट हो जाता है और बाहर पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। तो ये क्या हो जाती है, दोबारा हमारे पास रीपोलराइज हो जाती है। यानी इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं कि ये लिखा हुआ है कि ये क्या हो जाती है, रीपोलराइज हो जाती है। रीपोलराइज कैसे होती है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप ओपन होते हैं तो फिर क्या होती है, वो अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी बदौलत वो दोबारा जो है वो सेट हो जाती है। बहुत शुक्रिया।